Hello बच्चों, let's see this question. The question says a horizontal disc rotates freely about a vertical fixed axis about its center. A ring having the same mass and radius as the disc is now then gently placed on the disc coaxially. After some time, the two rotate with a common angular velocity. क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉरिजेंटल डिस्क है जो कि एक वर्टिकल एक्सिस से सर्टेन ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि एक रिंग को जिसका कि मास सेम है और रेडियस सेम है, जिस डिस्क के बराबर है, उसको धीरे से आहिस्ता से जिस डिस्क पे रख दिया जा रहा है। मीन्स दो इस तरह से रखा जा रहा है कि डिस्क और रिंग का एक्सिस सेम है, मीन्स कोएक्सियली है। अब कुछ समय के बाद दोनों डिस्क और रिंग एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। तो अब उस पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑप्शन में ये पूछ रहा है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का, किस बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में था क्या कि इनिशियली एक डिस्क था, फिर थोड़ी देर के बाद उस पर एक रिंग रख दिया गया। तो अगर हम लोग डिस्क और रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो जो टॉर्क एक्सटर्नल है, टॉर्क एक्सटर्नल वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या एंगुलर मोमेंटम क्या करा सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व करा दिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिए। अब क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने का क्या मतलब है कि जो आई इंटू ओमेगा मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि पहले डिस्क था, राइट। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वो होता है mr² by 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है वो क्या होता है mr²। तो इनिशियली जो आई ओमेगा था, इनिशियली अपन यहाँ लिखते हैं, इनिशियली जो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट था वो क्या था, डिस्क, मतलब आई तो इनिशियली डिस्क ही था ना, तो वो हो जाएगा mr² अपॉन 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल देखो, फाइनल में जो है जो आई ओमेगा होगा वहां पे क्या होगा, आई जो है ये दो चीज का होगा, ये डिस्क प्लस रिंग दोनों का होगा। और ओमेगा जो है इसको अपन ओमेगा 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओमेगा 2। अब क्या है, दोनों का सम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हो जाता है mr² by 2 और रिंग हो जाता है mr² और दोनों का सम इंटू ओमेगा 2। तो दोनों का सम हो गया 3mr² by 2 इंटू ओमेगा 2। तो देखो ये फाइनल एंगुलर, ये फाइनल आई ओमेगा हो गया, ये इनिशियल आई ओमेगा हो गया। दोनों आई ओमेगा कांस्टेंट होगा या इक्वल के बराबर होगा यहाँ से। तो देखो ये इसके जगह पे हम लोग, यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, mr² by 2 इंटू ओमेगा। तो mr², ये mr² कट गया, तो यहाँ से जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 निकला वो ओमेगा/3 के बराबर निकला। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के 1/3 के बराबर होगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के 1/3 होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो अब आते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सम फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डिस्क एंड द रिंग बिफोर अचीविंग कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। हाँ सही बात है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी कॉमन या इक्वल एंगुलर वेलोसिटी आने से पहले दोनों डिस्क के बीच एक फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि ओमेगा घटे और इसका ओमेगा बढ़े और दोनों एक कॉमन एंगुलर ओमेगा पे आ जाए, इसलिए। अब दूसरा कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंजर्व। हाँ कंजर्व रहेगा क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, इसलिए। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि द फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इज 2/3 ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। नहीं 2/3 नहीं है, 1/3 है, 1/3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हेंस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।